भाग्य बंधुओं, जैसा कि पूर्व एपिसोड में मैंने विवाह से संबंधित प्रकरण प्रारंभ किया है, उसी के अंतर्गत विवाह का मिलान किस प्रकार से होता है, मिलान से क्या फ़ायदा होता है और मिलान करने से वैवाहिक संबंध मधुर होते हैं या कटु होते हैं, ये सब आपको पूर्व एपिसोड में दर्शाया। अब मैं विवाह से संबंधित और कुछ जो है आगे जानकारी आपको देता हूँ। विलंब से विवाह होना, यानी जिसका मंगल या मंगल 12वां लग्न में, चौथा, 8वां और 7वें भाव में हो, उसका विवाह प्राय 28 वर्ष की आयु में होता है और या इसके ऊपर होता है। जिसका सप्तम भाव का स्वामी 6वां हो, 8वां हो या 12वां हो, लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो, उसका 30 वर्ष की अवस्था के लगभग विवाह होता है। कन्या के विवाह में गुरु का बल देखना चाहिए और पुरुष के विवाह में शुक्र का बल देखना चाहिए। कन्या का गुरु जब बलवान होता है तो विवाह का समय आता है। पुरुष का जब शुक्र जब बलवान होता है तो पुरुष का विवाह का समय आता है। विवाह कब कब किस दिशा में होती है वो दर्शाता हूँ। कन्या का विवाह गुरु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, सप्तमेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, भाग्येश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में या द्वितीयेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में और या लग्नेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में कन्या का विवाह होता है। और पुरुष का विवाह, लड़के का विवाह जो है, लाभेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, द्वितीयेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, लग्नेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, शुक्र की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, व सप्तमेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के अलावा राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में निश्चित लड़के का विवाह होता है। वैवाहिक अब गोचर में जब गुरु 11वां लाभ भाव में या भाग्य स्थान पे या सप्तम स्थान पे या लग्न पर दृष्टि या पंचम भाव पे दृष्टि डालता है तो कन्या का विवाह होता है। पुरुष का विवाह जो है जब होता है तो जैसा कि पूर्व में अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा बताया उसमें होता है। विवाह के उपरांत इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इनका संबंध प्रेम संबंध होगा या चर्चा के द्वारा माता पिता के द्वारा होता है, ये इसका संकेत करता हूँ। इसका सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो या पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो प्रेम विवाह की संभावना रहती है। नवम भाव का स्वामी सप्तम हो या सप्तम भाव का नवम भाव में हो तो भी प्रेम भाव की विवाह की संभावना रहती है। सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठे और एक दूसरे को अगर देखते हैं तो प्रेम संबंध की संभावना रहती है। शुक्र व चंद्रमा ये प्रेम संबंध के कारक ग्रह होते हैं। अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा है या चंद्रमा बैठा है, भाग्य में शुक्र बैठा है या चंद्रमा बैठा है तो भी प्रेम विवाह की संभावना रहती है। ये अच्छा, अब स्वजाति में होगा या विजाति में होगा, अच्छा ये प्रेम संबंध टिकाऊ रहेगा या नहीं, ये दो प्रश्न उठते हैं। अगर यदि पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो वैवाहिक संबंध होने के बाद टूट जाएगा, क्योंकि पाप ग्रह जो है सो उस संबंध को स्थायी नहीं होने देते हैं। अगर यदि पंचम भाव में, सप्तम भाव में या सप्तम भाव के स्वामी के साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो और
अगर यदि शुक्र बैठा है या गुरु बैठा है उसके सप्तमेश के साथ, तो ब्राह्मण जाति में विवाह होगा। और सूर्य या मंगल बैठा है तो क्षत्रिय समाज में उसका विवाह होगा। और चंद्रमा या बुध बैठे हों तो वैश्य समाज में उसका विवाह होगा। राहु, शनि व केतु अगर सप्तमेश के साथ संबंध करते हों तो छोटी जाति में, छोटे समाज में उसका विवाह होगा। इस प्रकार से जाति का ये संबंध मैंने दर्शाया। अब विवाह के उपरांत इनको जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन क्या है कि जब तक लड़का और लड़की, पहले तो प्रारंभ में 9 वर्ष की अवस्था बच्ची की होती थी और विवाह कर देते थे। 9 वर्षा भवेत कन्या, 10 वर्षा, तो इस प्रकार से 9 वर्ष की अवस्था में कर देते। अब जो है तो कन्यादान जो कब होता है कि अब गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। वयस्क जब कन्या होती है तब विवाह होता है। अब आजकल योग्यता में के पीछे लड़का लड़की सब योग्यता को परिमार्जित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आधुनिक योग्यता में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रायः जो है तो 25 से नीचे कोई विवाह होता नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, 25 वर्ष के पहले कोई विवाह नहीं होता। इसलिए औसतन एज विवाह की जाए तो 25 से 30 वर्ष की बताई गई है। लड़की की अवस्था 27 से 25 के बीच में, लड़के की 27 से 30 के बीच में। इस प्रकार से अवस्था के हिसाब से विवाह, ये अपने समय के अनुसार विवाह होना दर्शाया गया है। वैवाहिक जीवन मधुर और सुस्वादु और संबंधित अच्छा बना रहे, उसके लिए भगवान की कृपा से मैं मंगल कामना करता हूँ।